जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रियल लाइफ इन यूके विद जवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जी हाँ यानो मरहबा, वेलकम एवरीवन। और जैसा कि मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो क्लिप में डिस्कस किया था कि हम लोग बात करेंगे उन 3 कंट्रीज़ के बारे में जिन्होंने हाल ही में जॉब सीकर वीज़ा प्रोग्राम शुरू किया है। पहले तो हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि जॉब सीकर वीज़ा बेसिकली है क्या और ये किस बला का नाम है। अगर देखा जाए तो जॉब सीकर वीज़ा एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप इसको बहुत ही ये कह सकते हैं कि ये आपको एक ऐसी विंडो दी गई है जिसमें आप एजेंट्स, 2 नंबर फ्रॉड लोगों से और डिफरेंट काइंड के जो चीटर्स हैं उनसे बच के डायरेक्ट इन कंट्री में जाके अपने लिए खुद जॉब ढूंढ सकते हैं। अभी फ़िलहाल इन दिनों जो जॉब सीकर्स वीज़ा कैटेगरी है उसमें जो है 3 कंट्रीज़ ने अपने आप को इनरोल किया है। उनमें 3 कंट्रीज़ में एक जर्मनी है, एक पुर्तगाल है और एक ऑस्ट्रिया है। ये बेसिकली तीनों कंट्रीज़ जो हैं ये यूरोपियन कंट्री हैं और ये लोकेशन के हिसाब से बहुत ही वेल लोकेटेड हैं, बहुत खूबसूरत कंट्रीज़ हैं। आबादी के हिसाब से देखें तो जर्मनी जो है वो सबसे मजबूत तरीन इकॉनमी है यूरोप की। जो जर्मन्स हैं उनके बारे में आपको पता है कि बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं और वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपने कंट्री को दोबारा से पाँव पे खड़ा किया, इसकी मिसाल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। उसके बाद नंबर आता है ऑस्ट्रिया का। जो ऑस्ट्रिया है वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है और एक काफ़ी अच्छी उसकी इकॉनमी है यूरोप में। उसके बाद हम बात करते हैं पुर्तगाल की। जो पुर्तगाल है वो भी इकॉनमी के हिसाब से एक अच्छा कंट्री है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से एक वेल सेटल कंट्री है। पहले बात करते हैं हम जर्मनी की। पासपोर्ट रैंक में जर्मनी जो है वो अपने आप को सेकंड प्लेस पे रैंक करता है और उसके बाद जो है सेकंड प्लेस पे रैंक करने की वजह से अगर आप जर्मनी में हैं और आपके पास जर्मन पासपोर्ट आता है तो आपके पास 193 कंट्रीज़ की वीज़ा फ्री एंट्री हो जाएगी। इसी तरीके से जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं जर्मनीज़ में तो आप बड़ी आसानी से जॉब सीकर वीज़ा लेके आप जर्मनी में जॉब ढूंढ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन 3 जो हैं कंट्रीज़ की वेबसाइट के लिंक जो हैं जहां से आपने जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना है वो मैं अपने कमेंट सेक्शन में जाके पोस्ट कर दूं ताकि आप वहां से लेके उसको आराम से सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम पुर्तगाल की। मैं पुर्तगाल की बात इसलिए दूसरे नंबर पे कर रहा हूँ कि पुर्तगाल का जो पासपोर्ट रैंक है इस वक्त दुनिया में वो है चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर पे पासपोर्ट आने की वजह से तो पुर्तगाल को भी एडवांटेज है कि अबव 160 कंट्रीज़ आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से आपको जाके मेहनत करनी पड़ेगी और इसका जो सिस्टम है जॉब सीकर वीज़ा का वो बहुत ही आसान है। पिछले दिनों मेरे एक जानने वाले एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने किसी को रिकमेंड किया था, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने उनको डिटेल सारी शेयर की थी। तो उन्होंने हाल ही में 2 से 4 दिन पहले जॉब सीकर वीज़ा के लिए ऑनलाइन जो इसकी एप्लीकेशन है वो फ़िल की। तो सबसे पहले जाके आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता है, फिर आपको इनविटेशन लेटर आ जाता है एम्बेसी की तरफ से और फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं और एम्बेसी में जाके सबमिट करते हैं और वो प्रोसेस के बाद आपको 1 महीने के अंदर अंदर जॉब सीकर वीज़ा दे देते हैं। तो वो मेरे जानने वाले हैं, उनको आज इनविटेशन लेटर मिल गया है, वो बहुत खुश थे। अब वो अपना प्रोसेस आगे कंप्लीट करेंगे और डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे वीज़ा के लिए। एक बात याद रखें कि जब आपने किसी भी कंट्री के लिए प्रोसेस करना है, चाहे वो जॉब सीकर वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है किसी किस्म की फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपने जमा नहीं करवानी। जो भी करवाना है आपने बिल्कुल सच्चा, बेहतरीन और साफ़ सुथरा जो क्लियर आपकी स्टेटमेंट है जो सच पे मबनी होगी आपने वो जमा करवानी है। आपने फॉल्स स्टेटमेंट जमा नहीं करवानी। ये तो हो गई पुर्तगाल की बात। अब बात करते हैं ऑस्ट्रिया पे। ऑस्ट्रिया जो है ये थोड़ा सा मुश्किल है कंट्री, लेकिन इसका पासपोर्ट जो है ये भी जो रैंक करता है वो 13 नंबर पे रैंक करता है। तो इस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ ऑस्ट्रिया में काफ़ी ज़्यादा हैं और ऑस्ट्रिया का पासपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इनको भी 150 से प्लस वीज़ा फ्री कंट्रीज़ जो हैं वो अलाउ हैं अगर आपके पास ऑस्ट्रिया है।
ऑस्ट्रिया बेसिक जो है, ये जो 3 कंट्रीज़ जिनके बारे में बात कर रहा हूँ ये शेंगन में आएंगे। इन 3 कंट्रीज़ में से आपको अगर किसी एक कंट्री का वीज़ा मिलता है तो इसका मतलब है कि आप इन तीनों कंट्रीज़ में जाके, शेंगन में जाके कहीं भी आप घूम सकते हैं, लेकिन आप इन 3 कंट्रीज़ में जॉब ढूंढ सकते हैं और इसी आप जॉब सीकर वीज़ा को बाद में वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो डिटेल है, जो इनका सिस्टम है, वो सारा इनकी वेबसाइट पे मेंशन होगा, जो मैं आपको लिंक भेजूंगा। आप उसको जब ओपन करेंगे तो वहाँ पे कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन और सारा कुछ बताया गया है। ये सारा कुछ कहने का मतलब ये है कि आप खुद से सारा कुछ करें, खुद जाएं, खुद ढूंढें और ख़ुद इसको एक्सप्लोर करें, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके करने से ये है कि आप एजेंट से बचेंगे और आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी इन कंट्रीज़ के बारे में। मज़ीद जो है इन कंट्रीज़ में जो इकॉनमी का सिस्टम है वो काफ़ी तगड़ा और काफ़ी मज़बूत है। और जॉब जो है वो सीधी सी बात है, आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, आपको ख़ुद मेहनत करनी पड़ेगी, ख़ुद ढूंढना पड़ेगा और ख़ुद से जाके सारा कुछ आपको करना पड़ेगा। ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में हमें बताएं और मज़ीद किन मौज़ूओं पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टिकटॉक पे अगर हैं तो फॉलो कीजिए। और मेरा जो यूट्यूब पे पेज है रियल लाइफ इन यूके विद जवाद, उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि आप की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो हैं यूके से, यूरोप से और इंग्लिश कंट्री से, वो मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली पोस्ट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग खुद से जाके अपनी मदद आपके तहत चीज़ों को अप्लाई करें। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया करेगी वो मैं आपको यहाँ पे पोस्ट कर दिया करूँगा और उम्मीद है ये जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को काफ़ी काम देगी। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए रियल लाइफ इन यूके विद जवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।